नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज नीति शतकम नामक ग्रंथ का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह विषय एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है। आज नीति शतकम से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वे सारे प्रश्नों को मैं इसके अंतर्गत जो है कवर करूंगा। और इस जो आज की यह वीडियो है, आज की यह क्लास है, इससे बाहर परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और नीति शतकम की तैयारी खूब अच्छे से करिए। आइए चलते हैं विषय की तरफ। इतना बेहतरीन ये कंटेंट तैयार किया गया है ना कि इसके बाहर कुछ भी आने की कोई संभावना नहीं है, ये मैं आपको जो है अश्योर करता हूं। ठीक है ना, एक प्रकार से गारंटी देता हूं, निश्चिंत रहिए। आइए, नीति शतकम के रचनाकार हैं भर्तृहरि। नीति शतकम के कौन रचनाकार हैं? आचार्य भर्तृहरि। भर्तृहरि की पत्नी का नाम क्या था? पिंगला। यह कहानी आपने सुना होगा, किस प्रकार से अमरफल भर्तृहरि जो है अपनी पत्नी पिंगला को देते हैं। पिंगला जो है उस राज्य के दरोगा को देती है, क्योंकि वो उसको चाहती रहती है। और फिर दरोगा नगर वधु, जिसको वेश्या आप लोग कहते हैं, वेश्या तो उस समय नहीं थी, वो कला में निपुण होती थी, कला करती थी, लेकिन आजकल ऐसा टर्म यूज किया जाता है। और वह जो नगर वधु थी, वह जो है राजा को बहुत चाहती थी, तो उसने वापस उस फल को, अमर फल को राजा को दिया। और राजा ने जब वह फल देखा और अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी का झूठ पकड़ा गया और वहीं से उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। तो शतक त्रय नामक, मतलब 3 शतक ग्रंथों की रचना भर्तृहरि ने की है, आगे बताऊंगा। खैर, भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ। बौद्ध मतानुसार भर्तृहरि के गुरु थे वसुरात। भर्तृहरि के छोटे भाई थे, या छोटा भाई था विक्रमादित्य। भर्तृहरि के पिता का नाम था गंधर्वसेन। मालव देश के राजा थे गंधर्वसेन। इस सिंह के कथन के आधार पर बौद्ध कहा जाता है भर्तृहरि को। ठीक है, आइए। वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे भर्तृहरि। भर्तृहरि का समय माना जाता है 57 ईसा पूर्व, लगभग 575 से 650 ईस्वी। भर्तृहरि की रीति थी वैदर्भी रीति। तो मतलब भर्तृहरि जो थे, आचार्य भर्तृहरि, वो वैदर्भी रीति के कवि थे, जैसा कि कालिदास भी ऐसे ही इसी रीति के कवि। भर्तृहरि के गुण थे प्रसाद और माधुर्य। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे भर्तृहरि, ध्यान रखिएगा। भर्तृहरि के प्रिय छंद है शार्दूल, विक्रीडी, शिखरडी। शतक त्रय के रचयिता है भर्तृहरि। शतक त्रय में नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये 3 ग्रंथ आते हैं। आइए, नीति शतकम की विधा है मुक्तक काव्य। नीति शतकम में कुल श्लोकों की संख्या 121 है। नीति शतकम की मंगलाचरण सहित पद्धतियां हैं 11। नीति शतकम में मंगलाचरण को मिलाकर कुल 11 पद्धतियां हैं। मूर्ख पद्धति, ठीक है ना, मंगलाचरण पद्धति इत्यादि मिलाकर, अगर मंगलाचरण को छोड़ देंगे तो 10 ही पद्धति मिलती है। आगे मैं दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा। ठीक है, तो भर्तृहरि ने ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से किस ग्रंथ का आरंभ किया है? नीति शतकम का। शतक त्रय हैं 3, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और तीसरा वैराग्य शतकम। भर्तृहरि की रचनाएं हैं 4, वाक्यपदीय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परिहित साधन के लिए उद्योगशील होते हैं उत्तम व्यक्ति। भर्तृहरि के अनुसार सज्जन की चारित्रिक विशेषता है स्वाभिमानिता, अति विनम्र स्वभाव होता परोपकारी का, क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए गुरुओं में। क्षीयन्ते खल भूषणानि सतत वाग्भूषण भूषणम, यह है नीति शतकम में। यह उक्ति जो है, यह सूक्ति जो है नीति शतकम में। सत्संगति कथम कथय किम न करोति पुंसाम, यह है नीति शतकम में। भर्तृहरि के अनुसार प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए स्त्रियों के प्रति। भर्तृहरि के अनुसार वीरता प्रदर्शित करना किसके प्रति श्रेयकर है? शत्रुओं के। विद्वानों का सम्मान करके प्रशंसा प्राप्त करता है राजा। नाना प्रकार के पतन कैसे व्यक्तियों का होता है? विवेक भ्रष्ट। ठीक है ना, और इसी को कहा गया है ना, जाको दुख दारुण देने ताकि मति पहले हर लीना। और एक और इसी में पंक्ति है कि जब नाज मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूर्ख जनों का एकमात्र उपाय क्या है? मौन। मतलब कोई मूर्ख है, अगर वह मौन है तो वह अपनी मूर्खता को छिपा सकता है, नहीं तो जैसे ही मुंह खोलेगा लोग उसके बारे में जान जाएंगे, है कि नहीं। आइए,
कोई व्यक्ति किसके चित्त को वश में नहीं कर सकता, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति को। ध्यान रखिएगा, ये मूर्ख पद्धति में खूब वर्णन किया गया। भर्तृहरि ने नीति शतक के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की है? ब्रह्म की। विभूषणम मौन पंडिता नाम, यह संबद्ध है नीति शतकम में। नाना फलम फलाति कल्पलतेव भूमि, यह संबंध है नीति शतकम से। आइए, नीति शतक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप। नेता यस्य बृहस्पति है, यहाँ यश पद से संकेत किया गया इंद्र का। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम नधीराः, यह उक्ति है नीति शतकम की, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब न्याय के पथ से जो धीर वीर व्यक्ति होते हैं उनका पद बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। विद्याहीन होते हैं पशु के समान, है ना। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, है ना। व्यक्ति अपने भाग्य को प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने भाग्य से प्राप्त करता है धन। किसके चित्त को नहीं बदला जा सकता? मूर्ख के। शान पर तराशी गई मणि प्राप्त होती है शोभा को। मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती? फूलों के। धन की गतियां होती है 3। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं धन का। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। कुल का नाश होता है कुपुत्र से। कठिन असिधारा व्रत कहा गया सेवा को। नीति शतकम का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसके समान मदान्ध हो जाता है? हाथी के। एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, यह संबद्ध है नीति शतक से। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यह संबद्ध है नीति शतक से। दिक्कालाद्यनव छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्त, यह नीति शतकम का मंगलाचरण है। याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, यह संबंध है नीति शतकम से। भर्तृहरि कहते हैं कि याम चिंता मतलब जिसका मैं निरंतर चिंता करता रहता हूं, वह किसी और में क्या है? वह मुझसे विरक्त है और किसी और में क्या है? आसक्त है। ब्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते, यह संबंध है नीति शतकम से। यह सूक्ति भर्तृहरि ने नीति का वर्णन किया है नीति शतकम में। भर्तृहरि ने अपने शतक त्रय में वर्णन किया है युद्ध का। ब्रह्मापि नरम न रंजयत, यह किसकी उक्ति? यह उक्ति कही गई है मूर्ख के लिए। विक्रम संवत के प्रवर्तक माने जाते हैं विक्रमादित्य। राजनु दुधुक्षसी यदि क्षिति धेनु मेन, यदि फिर से राजन दुधुक्षसी यदि क्षिति धेनु में नाम, यह सूक्ति संबद्ध है नीति शतक से। धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा, इसमें माम पद से किसका? या माम पद से, इसमें माम पद से संकेत किया भर्तृहरि का। यम यम पश्यसि तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा है। इस पंक्ति के माध्यम से कब समझा रहा है? चातक मित्र को। लभेत सिकता सुतैलम, यहाँ सिकता पद का अर्थ है बालू। ब्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ, यहाँ ब्यालम पद का अर्थ है दुष्ट गज, मतलब दुष्ट हाथी। हुतभुक पद का अर्थ है अग्नि। भवंती नम्रास तरवह फलोदगमयि, यह श्लोक संबद्ध है नीति शतकम से। प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, यह कथन है भर्तृहरि का। पिशुनता यद्यस्त किम पातकैः, इसमें पिशुनता पद का अर्थ है चुंगलखोरी। शुचौ कैतवम, इसमें कैतवम पद का अर्थ है कपट। छायो मैत्री खलु सज्जना नाम, यह संबद्ध है नीति शतक से। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण बनाया है मौन को। अग्नि नियंत्रित की जाती जल से, सूर्य ताप नियंत्रित किया जाता छाते से। साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति किसके समान होते? पशु को। विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी पर है भार के समान, भार स्वरूप। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा किसके साथ रहना श्रेष्ठ है? वनचरों के। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यह नीति शतकम में है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यह संबद्ध है नीति शतकम से। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इसमें छंद है अनुष्टुप। स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम, यह संबद्ध है नीति शतकम से।
किसकी अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है? सत्कवियों की। कभी न भ्रष्ट होने वाला आभूषण है वाणी। विद्या सर्वश्रेष्ठ आभूषण है विद्या। परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है विद्या। गुरुओं की भी गुरु है विद्या। बुद्धि की जड़ता को हरती है सत्संगति। कीर्ति को भी दिशाओं में फैलाती है सत्संगति। धन की गतियां तीन, दान भोग नाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी भांति राजनीति नाना रूपों वाली है? वेश्या। किसके रहने से मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती? अपकीर्ति मतलब बदनामी। दिन के उत्तरार्ध की छाया किस तरह किसकी मैत्री होती है? दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह किसकी मैत्री होती है? सज्जनों की। दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह किसकी मैत्री होती है? दुर्जनों की। अच्छे आचरण वाला पुत्र प्राप्त होता है पुण्यवानों को। पति का हित चाहने वाली पत्नी प्राप्त होती पुण्यवानों को। दूसरे मित्र के पाप कर्म को दूर करता है सच्चा मित्र। दूसरे मित्र के पाप कर्म को कौन दूर करता है? सच्चा मित्र। मनुष्य की कोटियां तीन, नीच मध्यम उत्तम। विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते नीच मनुष्य। जो मनुष्य कार्य आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, वे हैं मध्यम कोटि के। विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं उत्तम प्रकार के व्यक्ति। ठीक है ना। इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है धैर्यशाली पुरुष। सभी आभूषणों का कारण है शील मतलब सदाचार। सर्वोत्कृष्ट आभूषण है शील सदाचार। सबसे बलवान है भाग्य। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, यह है नीति शतकम में। दान भोगो नाशः, तीसरो गतयो भवन्ति वित्तम, यह नीति शतकम में है। शतक त्रय है, मैंने आपको बताया है कि नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य। इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तरी को कहा जाता है बौद्ध। भर्तरी का समय दोनों माना गया है। वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक है भर्तरी। भर्तरी के का प्रिय रीति है वैदर्भी। ठीक है। अब नीति शतकम में कहीं 121 श्लोक मिलता है, कहीं 111, तो अलग अलग है। नीति शतकम में मैंने आपको बताया मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धतियां हैं। पूर्वापर निरपेक्षणापि ही एन रस चरवड़ा क्रियते तदेव मुक्तम लक्षण है मुक्तक का। मुक्तकम श्लोकम एकैकश चमत्काराक्षमम सताम, यह है मुक्तक का लक्षण अग्नि पुराण में। नीति शतकम को प्रारंभ किया गया है ब्रह्म की स्तुति से। ब्रह्म स्तुति के पश्चात वर्णन है मूर्ख निंदा का। ये भी पूछता है। ये तो मंगलाचरण है, मैंने आपको पढ़ के बताया था। दिक्कालाद्यनव छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे, यह नीति शतकम का मंगलाचरण। नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया। नीति शतक में 10 दिशाओं एवं तीनों कालों के द्वारा अपरिमित अनंत ज्ञान में आत्मानुभव से जानने योग्य शांत और ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किसके मंगलाचरण में किया गया? नीति शतक के। मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की? ब्रह्म की। मंगलाचरण में छंद है अनुष्टुप। तेज से नमः में विभक्ति है चतुर्थी। चिन्ह मात्रम में प्रत्यय है मात्र च। मंगलाचरण में अलंकार है स्वभावोक्ति। भर्तरी ने नीति शतक लिखा है छंदों में। नीति शतक के कितने प्रकार की वाणी बताए गए हैं? नीति शतक में कितने प्रकार की वाणी बताए गए हैं? 4। नीति शतकानुसार सभा के किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? मौन रहकर। किसे सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है? ज्ञानी को। बहुत अधिक सरलता से किसे प्रसन्न किया जाता है? विशेषज्ञ मतलब पंडित को। किसको समझा सकना अत्यंत कठिन? स्वल्प ज्ञानी को। स्वल्प ज्ञानी को कौन नहीं प्रसन्न कर सकता? ब्रह्मा। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई छाया से सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण। हिमालय का पुत्र था मैनाक। मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का संदेश देने वाला है नीति शतक। अति सरल एवं सुवेद भाषा है नीति शतकम की। स्वल्प ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? ब्रह्मा। विद्वान मतलब पंडित लोग किससे ग्रस्त हैं? द्वेष से। नृप वर्ग किससे ग्रसित? अहंकार से। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है मौनावलंबन। पर्वत के पंख काटे थे इंद्र ने। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते विद्वज्जन। भर्तरी ने विद्याविहीन मनुष्य को कहा है, क्या कहा है? पशु। शूरवीर पृथ्वी पर अपना प्रभाव प्रकट करता है पराक्रम से। राजनीति की तुलना नीति शतक में की गई वेश्या से। धन की कौन सी गति नहीं होती? संतोष प्राप्ति। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण है गीत काव्य। सबसे बड़ा धन है परिहित साधन। संसार में सबसे अधिक मनोहर एवं कष्टकारक कौन होता है? रमणी।
नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुराणों की मनोवृत्ति होती है कमल के समान कोमल। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है शीतल। मनुष्य का कौन सा आभूषण अस्थायी है? परिष्कृत वाणी। भर्तृहरि की गुहा है पुष्कर के समीप। भर्तृहरि ने वृक्ष, मेघ एवं सत्पुरुष को कहा है परोपकारी। पुष्प की तरह सिर पर किसे धारण किया जाता है? क्रुद्ध सर्प को। किसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता? मूर्खों को। विधाता शब्द में प्रकृत प्रत्यय है वी उपसर्ग धा धातु त्रिच प्रत्यय। पंडित शब्द में प्रत्यय है इतच। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यम यम पश्यस तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किससे शिक्षा दी जा रही? चातक को। आलस्यम ही मनुष्यणम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। नास्ति उद्यम समो बंधु। इस श्लोक में किसका महत्व बताया? कर्म का। मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है और वो आलस्य ही है, और उद्यम के समान उसका कोई मित्र नहीं है। संगीत, साहित्य, संगीत एवं कला से परिचित व्यक्ति होता है पशु, परम पशु। समृद्धि के समय अभिमान से रहित होता है सत्पुरुष। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? मेघ, पानी। कहते नहीं कि जैसे कहते नहीं कि जो ज्ञानी होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, वो हमेशा विनम्र व्यक्ति होता है, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। जैसे जब जल से भरा रहता है तो मेघ नीचे पृथ्वी पर बरसने लगता है, इसी प्रकार से वृक्ष हो गए जो फल से है झुक जाते हैं, ये है विनम्रता का सूचक। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया? 10। नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती? 3। कंथा शब्द का अर्थ है जीर्ण वस्त्र। लुम्धक शब्द का अर्थ है बहेलिया। नागेंद्र शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। शूली शब्द का अर्थ है शिव। नहीं गणेत क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस वाक्य में गणेत का तात्पर्य विचारने से। ज्ञान लवदुर विदग्धम ब्रह्माप नरम न रंजयते। श्लोकांश में रंजित का तात्पर्य प्रसन्न करना। शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में निर्घृणता का क्या अर्थ है? निर्दयता। गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग में कहाँ गिरी? शिव के मस्तक पर। समुद्र में मिलने से पहले गंगा कहाँ गिरी थी? पृथ्वी पर। विवेक भ्रष्ट मनुष्यों का पतन कितने प्रकार से होता है? सैकड़ों प्रकार से। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य। श्लोक में परम गहनों का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन। मूर्धनि व सर्व लोकस्य शीर्यते वन एव वा। श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का अर्थ है ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए ये खत्म हो गया। ये भर्तृहरि का संक्षिप्त परिचय है, देख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ एवं वसुरात है बौद्ध मत। पिता गंधर्वसेन है, पत्नी पिंगला है, छोटा भाई विक्रमादित्य है। वेदांत ब्रह्म के उपासक भर्तृहरि थे। समय 2 प्रकार से इनका माना, 157 ईसा पूर्व या 575 से 650 ईस्वी मानना। रीति वैदर्भी, गुण प्रसाद और माधुरी है। प्रियछंद, शार्दुल, विक्रीडी, शखरड़ी है। मृत्यु 650 ईस्वी में होती है। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि है। इनकी रचनाएं आपको मैंने 4 बता ही दिया था। भर्तृहरि की रचनाएं देखिए। वाक्पदियम 3 गांड है। श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, महाभाष्य दीपिका भी है। महाभाष्य पर इन्होंने टीका लिखी थी। मीमांसा भाष्य भी लिखा है। शब्द धातु समीक्षा भी इन्होंने लिखा था। नीति शतकम का परिचय क्या है? रचनाकार भर्तृहरि है। श्लोक इसमें 111 है, कहीं 121 आता है, लेकिन 111 ज्यादा सर्वप्रचलित है। काव्य विधा मुक्तक काव्य। मंगलाचरण नमस्कार में कुल पद्धति 10 है। मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धति है। मंगलाचरण में छंद है, अनुष्टुप। मंगलाचरण में अलंकार है, स्वाभाविक। नीति शतकम की 11 पद्धतियां, ये मैं आपको काउंट करा दे रहा हूँ। मैंने कहा था ना आपको काउंट कराऊंगा। पहली पद्धति देखिए, ब्रह्म की स्तुति मंगलाचरण। मूर्ख पद्धति, अज्ञ पद्धति भी सीखा है। विद्युत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति। ठीक है, ये नीति शतकम की प्रमुख सूक्तियां हैं। तो मैं सूक्तियां आपको बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब बाद में मैं आपसे सूक्तियां डिस्कस करूंगा। ठीक है, सभी के अनुसार यहाँ पर सूक्तियां दी गई हैं। तो मिलते हैं साथियों एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पढ़ते रहिए और निरंतर चैनल से बने रहिए। चाणक्य इंस्पायर इंडिया सभी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवा रहा है और आपके लिए सभी बहुत उत्तम, कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कंटेंट के वीडियो हमेशा जो है चैनल पर अपलोड किया जा रहा है।